हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम द रेस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि लास्ट में क्या हुआ था कि तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days टू गिव यूर पार्टिसिपेशन कार्ड, ऑल द बेस्ट सेट रामनारायण एंड लेफ्ट। हुआ ये था कि तरुण को आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days, मतलब रामनारायण ने उनसे कहा कि मैं तुमको 5 दिन बाद यहाँ पे मिलूंगा तुम्हारे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्ड के साथ, है ना। और ऐसा ऑल द बेस्ट कह करके वो चले गए थे। ठीक है, द नेक्स्ट डे तरुण ब्राउट अ न्यू रे ऑफ होप। रे ऑफ होप का मतलब हुआ आशा की किरण। तो अगली सुबह जो है या अगला दिन जो है आशा की किरण लेकर आया। तरुण गॉट अप अर्ली। तरुण सुबह जल्दी उठ गया, हैड मिल्क, दूध पिया, एंड बिफोर हिज मदर कुड फिनिश हर क्वारी ऑन व्हाट ही was up to, मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ही एंड बिफोर हिज मदर कुड फिनिश हर क्वेरी, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इससे पहले कि उसकी माँ प्रश्न पूरा कर पाती। क्वेरी यहाँ तक प्रश्न होता है, क्वेरी है ना। ही वॉज अप टू मतलब वह उठा। ठीक है, ही रन आउट, वह बाहर की ओर दौड़ गया, एंड वेंट टू द नेहरू स्टेडियम, और कहाँ पहुँच गया, नेहरू स्टेडियम। चेक द डिटेल ऑफ द रेस, उसके अंदर जिज्ञासा थी रेस के बारे में जानने की, तो उसके दौड़ की विस्तृत जानकारी के लिए नेहरू स्टेडियम चला गया। ही वॉज वेरी हैप्पी इंडीड, वह बहुत ही ज़्यादा या वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खुश था। इंडीड मतलब बोल सकते हैं कि सचमुच या वास्तव में। ठीक है, तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विद जील। जील मतलब होता है उत्साह। तरुण ने उत्साह के साथ तैयारी की थी। प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी। एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4 in the morning। हर दिन वो क्या करता था, उठ जाता था। कितने बजे उठ जाता था, 4 in the morning, 4 बजे सुबह उठ जाता था। एंड रन 10 miles, और 10 मील दौड़ता था। कितना दौड़ता था, 10 मील। इन द इवनिंग्स, और शाम के समय ही वुड टाइम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द 1000 मीटर डिस्टेंस प्रिस्क्राइब बाय द कॉम्पिटिशन। और हर शाम को क्या करता था, ही वुड टाइम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द 1000 मीटर डिस्टेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटिशन। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो प्रतियोगिता के निर्धारित नियम अनुसार, मतलब प्रतियोगिता में कितना होना था, 1000 मीटर होना था ना, तो उसके लिए वो शाम को स्वयं को समय देता था। ठीक है, ही वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, वह चाहता था कि सब कुछ जो है बहुत ही अच्छा हो, परफेक्ट हो। ही आल्सो वॉन्टेड समवन, ही आल्सो मतलब वह क्या चाहता था, वह यह भी चाहता था, क्या चाहता था, समवन टू बैक हिम, अब कि कोई उसके पीछे उसका समर्थन करे, बैक हिम अप, कोई उसका समर्थन करे। एंड सो ही टोल्ड, ठीक है, कोई उसका समर्थन करे, इसलिए सो ही टोल्ड हिज मदर एवरीथिंग, इसलिए उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया इस सब के बारे में। ठीक है, कि वो कैसे रामनारायण से मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है। तरुण प्रैक्टिस्ड विगोरसली फॉर 5 days, मतलब यहाँ पे बताया जाए तरुण ने 5 दिन तक उत्साह से अभ्यास किया। विगोरसली मतलब भी उत्साही होता है, अधिक जोश के साथ, है ना। एंड देन मेट रामनारायण टू कलेक्ट हिज पार्टिसिपेशन कार्ड। ठीक है, उसके बाद वो किससे मिला, रामनारायण से मिला, टू कलेक्ट हिज पार्टिसिपेशन कार्ड, और उनसे क्या लिया, हिस्सेदारी या भाग लेने वाला कार्ड लिया। तरुण गेज्ड एट द पीस ऑफ पेपर। ठीक है, यहाँ पर बताया तरुण पेपर के टुकड़े को ध्यान से देखता रहा, मतलब उस पार्टिसिपेशन वाले कार्ड को ध्यान से देखता रहा। गेस्ट मतलब घूरते हुए बोल सकते हैं, ध्यान से देखता हुआ। ठीक है, विच मींट, इसका मतलब ये था कि सो मच टू हिम, मतलब मींट मतलब उसका मतलब किसके लिए बहुत ज़्यादा था, उसका मतलब उस तरुण के लिए उसका बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था वह कार्ड। ठीक है, नो मैटर वॉट, कोई मामला नहीं था या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही हैड टू विन दिस रेस, उसे यह दौड़ जीतना ही था कोई भी हालत में। ही वॉन्टेड टू शो हिज फादर, वो अपने पिताजी को दिखाना चाहता था दैट ही वॉज नॉट रियली द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, कि वो घर का केवल मतलब क्या बोल सकते हैं, मैं बताया था ना, ब्लैक शीप मतलब क्या होता है, नकारा। ठीक है, तो वो अपने पिताजी को बताना चाहता था कि ही वॉज नॉट रियली ब्लैक शीप ऑफ हर फैमिली, कि वो अपने घर का, वो परिवार का वो नकारा लड़का नहीं है। दैट ही कुड बी गुड एट समथिंग एट लीस्ट, मतलब कि ही कुड बी गुड, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कम से कम कुछ तो अच्छा कर सकता था। गुड एट समथिंग एट लीस्ट मतलब कुछ तो अच्छा वो भी कर सकता था। ठीक है, देन केम November 14 आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर। ठीक है, 14 नवंबर आ गया आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर, मतलब अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के बाद। यहाँ पे ब्लेसिंग मतलब वरदान भी होता है और आशीर्वाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, आशीर्वाद लेने के बाद तरुण पैडलेड अवे टू द स्टेडियम, तरुण किस ओर गया, स्टेडियम की ओर गया। ठीक है,
देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड वेटिंग टू गो इनसाइड, मतलब अंदर जो है बहुत ह्यूज मतलब विशाल, क्राउड मतलब भीड़, अंदर जो है विशाल भीड़ इंतजार कर रही थी गो इनसाइड, है ना, मतलब अंदर की ओर इंतजार कर रही थी। तरुण इंटर्ड द ऑफिस वेयर अ साइन बोर्ड है रीड, मतलब तरुण जो है ऑफिस की ओर गया, मतलब प्रवेश किया, वेयर अ साइन बोर्ड, वहाँ पर एक साइन बोर्ड था रीड जिसमें लिखा हुआ था द पार्टिसिपेंट्स ओनली, मतलब केवल प्रतिभागियों के लिए अंदर प्रवेश करने के लिए रूम रहा होगा। विथ हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकंड, और हर जो सेकंड था उसका हृदय की गति बढ़ती जा रही थी, मतलब धड़क रहा था जोर जोर से, ठीक है। इनसाइड और अंदर में देखो देयर वेयर अबाउट 50 पार्टिसिपेंट, कितने प्रतिभागी थे, लगभग 50 प्रतिभागी थे। वेटिंग फॉर द रेस टू बिगिन, और किसका इंतजार करते थे कि कब जो है ये रेस जो है शुरू हो, इसका इंतजार वो लोग कर रहे थे, ठीक है। समवन पैटेड हिम ऑन द शोल्डर्स, मतलब किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा या थपथपाया, ऐसा भी बोल सकते हैं, पैटेड में थपथपाना भी होता है। हेलो तरुण, इट वॉज रामनारायण, वो कौन थे, रामनारायण थे। ऑल द बेस्ट ही सैड अफेक्शनेटली, सब अच्छा हो, ऐसा उसने अफेक्शनेटली मतलब बड़े प्यार से कहा। तरुण स्माइल्ड बट डिड नॉट से अ वर्ड, तरुण ने स्माइल तो किया लेकिन कुछ न कह सका, ठीक है। ऑल द पार्टिसिपेंट लाइन अप, मतलब पूरे प्रतिभागी जो है लाइन से खड़े हो गए। ईच वन होपिंग, सबको प्रत्येक को उम्मीद थी या आशा थी कि टू विन द रेस, की वो रेस जीत जाएगा। ईच वन ऑफ देम, और सभी प्रतिभागी के हैड हिज फैमिली, मतलब परिवार के, ठीक है, और फैमिली एंड फ्रेंड ऑन हिज स्टैंड टू चीयर फॉर देम, मतलब परिवार के और दोस्त कहाँ खड़े हुए थे, सब स्टैंड पर खड़े हुए थे, टू चीयर फॉर देम। टू हिज अमेजमेंट, मतलब वो आश्चर्य हुआ जब देखा, किसको देखा, तरुण सॉ हिज मदर, अपनी माँ को देखा, इन द स्टैंड में उसे अपनी माँ नजर आई। द फियर टू इन हिज आइज, है ना, द फियर इन हिज आइज चेंज इनटू कॉन्फिडेंस, मतलब उसकी आंख में जो डर था वो तुरंत किस में बदल गया, कॉन्फिडेंस में बदल गया। द विशल ब्लेव, जैसे ही सीटी बजी, ऑल द पार्टिसिपेंट स्टार्ट ऑफ विथ ऑल देयर माइट, ठीक है, जितने भी प्रतिभागी थे जैसे ही सीटी बजी, विशल बजा, सभी ने दौड़ना शुरू कर दिया। विथ ऑल देयर माइट, दे वेयर ऑल डिटरमिनेड टू बी द विनर ऑफ द रेस, मतलब डिटरमिनेड मतलब दृढ़ निश्चय ठान लेना, ठीक है। दे वेयर ऑल डिटरमिनेड टू बी विनर ऑफ द रेस, मतलब हर कोई ठान लिया था कि उसे रेस जीतना ही है। इन द लीड वॉज, और सबसे आगे था, द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल तरुण, सबसे उन सभी लोगों से तेज कौन दौड़ा था, तरुण दौड़ा था वहाँ पर। सीइंग हिमसेल्फ अहेड ऑफ एवरीबडी, उसने अपने आप को देखा अहेड ऑफ एवरीबडी, अहेड मतलब होता है आगे, सबसे आगे, अपने आप को ही देखा सभी लोगों से। तरुण फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, उस समय तरुण को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था, गर्व महसूस हो रहा था। जिस प्रकार से यहाँ पर एक गिरे हुए बच्चे को बता रहा है, मतलब ये तरुण ही है, यहाँ पर कहानी में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होने वाली है, ठीक है। ऑन द ट्रैक देयर वॉज अ सैलो पथ, मतलब उस ट्रैक पर एक जगह सैलो सा था, सैलो मतलब उथला हुआ रास्ता था। एज ही वॉज रनिंग फास्ट, और जैसा कि वो बहुत तेज दौड़ा था, तरुण डिड नॉट नोटिस दैट, और तरुण ने उसका ध्यान नहीं दिया। एंड ही स्लिप्ड, और वो फिसल गया। ब्रीथिंग फास्ट ही सॉ द अदर किड्स गोइंग पास्ट हिम, वो जोर से सांस ले रहा था, ठीक है। ही सॉ द अदर किड्स गोइंग पास्ट हिम, उसने देखा कि दूसरे बच्चे जो हैं उससे आगे बढ़ गए थे। ही कुड नॉट बी अ लूजर टुडे, मतलब वह हारना नहीं चाहता था, ठीक है, मतलब हारने वाला भी नहीं बनना चाहता था। टुडे एंड सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, मतलब उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। ही गॉट अप रन वंस मोर, वह फिर से उठ खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। बीइंग क्विक तरुण ओवरटूक अ फ्यू किड्स अहेड ऑफ हिम, मतलब बहुत ही जल्दी क्या हुआ, तरुण ओवरटूक मतलब बहुत सारे बच्चों को से आगे निकल गया गिरने के बाद भी, ठीक है। बट एज फैट वुड हैव इट, लेकिन उसका भाग्य देखो, फैट मतलब होता है भाग्य, यहाँ पे फैट लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है भाग्य। वुड हैव इट मतलब उसका जो भाग्य था, क्या हुआ देखो, ही स्लिप्ड अगेन, वह पुनः फिसल गया। व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम, उसके साथ क्या हो रहा था। ही कुड नॉट बियर इट, वह उसे सहन नहीं कर सका। बियर मतलब एक तरह से सहन करना होता है। ही लुक्ड इन टू द क्राउड, वह भीड़ की ओर देखता है। एंड सॉ हिज मदर, और उसने अपनी माँ को देखा। सी वॉज सेइंग समथिंग टू हिम, वह उसकी माँ उससे कुछ कह रही थी। अब इतने भीड़ में तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन समथिंग टू हिम, ठीक है। गेट अप सन, गेट अप एंड रन, उठो बेटा उठो और दौड़ो, ठीक है, ऐसा उसकी माँ जो है उससे भीड़ से कह रही थी।
सो तरुण गॉट अप वंस अगेन, तो तरुण एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। ही वॉज एमॉन्ग द लास्ट फ्यू, मतलब जब वो फिर से दौड़ना शुरू किया तो वो लास्ट के आखिरी के कुछ बच्चों के साथ फिर से बराबरी पर आ गया था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वंस मोर द ओवर टुक सम चिल्ड्रन, और फिर से एक बार उसने सभी बच्चों को और क्रॉस कर लिया, मतलब उसके आगे निकल गया। सिंस ही वॉज फ्रेटिंग अ लिटिल टू मच, फ्रेटिंग मतलब होता है झुंझलाहट, क्योंकि उसके अंदर क्या था, झुंझलाहट था। ठीक है, इस कारण देखो क्या हुआ, सिंस ही वॉज फ्रेटिंग अ लिटिल टू मच, उसके अंदर कुछ न कुछ झुंझलाहट थी, इस कारण ही फेल अ थर्ड टाइम, वह तीसरी बार गिर गया, क्योंकि उसका किस्मत उस दिन बहुत ही ज़्यादा खराब था, इस कारण वो बार बार गिरने लगा। ठीक है, टीयर्स वेर रोलिंग डाउन हिज चिक्स, मतलब टीयर्स मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि आंसू, क्योंकि वो 3 बार गिर गया ना, तो इस कारण उसके आंसू बहने लगे। वेर रोलिंग डाउन हिज चिक्स, उसके गालों पर बहने लगे। हाउ विल ही गेट इनटू रामनारायण ट्रेनिंग स्कूल नाउ, वो सोच रहा था कि हाउ विल ही गेट, अब वो कैसे जो है ज्वाइन करेगा या जाएगा रामनारायण ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, हाउ विल ही प्रूव टू हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के सामने अपने आप को कैसे प्रूव करेगा, साबित करेगा, सिद्ध करेगा। ठीक है, ही वॉज टैलेंटेड, दैट ही वॉज टैलेंटेड, अपना टैलेंट जो है कैसे सिद्ध करेगा। ही वॉज द लास्ट किड ऑन द ट्रैक नाउ, और उस ट्रैक पर अब वो केवल आखिरी बच्चा बचा हुआ था। ही टर्न हिज आइज टूवर्ड द स्टैंड, वह अपना जो आँख जो है स्टेडियम की ओर, मतलब स्टैंड्स की ओर घुमाया। ठीक है, टूवर्ड मतलब होता है की ओर। देन ही हियर्ड रामनारायण स्क्रीमिंग फ्रॉम समवेयर, तब उसने उसे पता चला या उसने सुना, हियर्ड मतलब सुना, रामनारायण जो रामनारायण थे स्क्रीमिंग तेज आवाज में, है ना, फ्रॉम समवेयर कहीं से आवाज लगा रहे थे। कम ऑन तरुण रन, चलो तरुण दौड़ो दौड़ो, है ना। एंड सो ही गॉट अप थर्ड टाइम, इसलिए वो तीसरी बार उठा। दिस 12 years old determined बॉय, वह 12 साल का दृढ़ संकल्प लड़का, हु वॉज लास्ट ऑन द ट्रैक, जो कि सबसे आखिरी था उस ट्रैक पर। ठीक है, गॉट अप उठा एंड रन, और फिर से वो दौड़ने लगा। विथ ऑल द स्ट्रेंथ ही है, जितनी भी उसके पास स्ट्रेंथ थी, ताकत थी। ठीक है, द क्राउड वॉज चीयरिंग फॉर पवन, मतलब जो भीड़ थी चीयर करी थी, किसको करी थी, पवन। ठीक है, द बॉय हु हैड वॉन द रेस, वो पवन जो रेस जीत चुका था। बट टू तरुण सरप्राइज, लेकिन तरुण के लिए भी सरप्राइज था। देयर वॉज द लाउडर अप्लाउज व्हेन ही क्रॉस्ड द फिनिश लाइन लास्ट, मतलब कहने का मतलब ये बता रहा जाए कि तरुण के लिए भी एक सरप्राइज या अमेजिंग बात ये थी कि देयर वॉज अ लाउडर अप्लाउज, लाउडर अप्लाउज मतलब प्रशंसा, अप्लाउज मीन्स होता है प्रशंसा, उसकी भी बहुत जोरों से प्रशंसा हो रही थी। व्हेन ही क्रॉस द फिनिशिंग लाइन लास्ट, जबकि उन्होंने लास्ट आखिरी में अंतिम में फिनिश लाइन को पार किया था। फिर भी द ऑडियंस चीयर्ड फॉर हिज डिटर्मिनेशन। ठीक है, मतलब जो वहाँ पर जो पब्लिक थी वो किस चीज़ का तारीफ कर रहा था, उसका डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प का। ठीक है, एंड ही इज वेलर फॉर नेवर गिविंग अप, कि उसने कभी हार नहीं मानी। कितने बार गिरा, वो 3 बार गिरने के बाद भी वो दौड़ा और फिनिशिंग लाइन को पार किया। ठीक है, भले ही आखिरी में किया होगा। ठीक है, ही बोब्ड हिज हेड विथ सेम, उसने अपना सर झुका लिया, है ना, बोब्ड मतलब डाउन कर लिया, झुका लिया, विथ सेम शर्म के मारे। एंड सेड टू रामनारायण आई एम सॉरी सर आई लॉस्ट, और रामनारायण को क्या कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया। नो सन टू मी यू हैव वॉन द टफेस्ट रेस, है ना, मतलब यहाँ पर रामनारायण बोल रहे हैं कि नो नहीं बेटा, टू मी मेरे लिए, यू हैव वॉन द टफेस्ट रेस, सबसे तुमने कठिन दौड़ जीता है। ठीक है, द रेस ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का दौड़। यू गॉट अप एंड स्टार्ट अ फेस ईच टाइम यू फेल, मतलब ये बता रहे हैं वहाँ पर तुम जब भी गिरे उठे और उसी ताजगी के साथ दौड़े। ठीक है, मतलब तुम जब भी गिरे, है ना, पूरी तरो ताजगी के साथ फिर से दौड़े। यू आर रियल लाइफ हीरो, तुम सचमुच रियल लाइफ हीरो हो, मतलब क्या बोल सकते हैं, वास्तविक हीरो। ठीक है, यू आर ट्रेनिंग स्टार्ट टुमारो, तुम्हारी जो ट्रेनिंग है कल से शुरू हो जाएगी। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, तरुण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। टीयर्स फिल्ड हिज आइज अगेन, उसके आंसू जो है मतलब फिर से आँख में भर आए। ही स्माइल एट हिज मदर, वह अपनी माँ को देख करके मुस्कुराया। हु हग्ड हिम एंड सैड, उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, तुम संसार के सबसे अच्छे बेटे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्टोरी समाप्त हुआ।
आप भी इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हो कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, 3 बार फेल होते हैं, तब भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें फिर से पुनः तरोताज़गी से नई स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जीत एक दिन आनी ही है, कैसे भी आए।